नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने जिस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जिस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है, सबसे पहले ये जानिए कि उसे कहते क्या है। उसे कहते हैं म्यूल अकाउंट, यानी बैंक खातों के दुरुपयोग के खतरनाक खेल को उजागर किया गया है इस बार। म्यूल अकाउंट दरअसल ऐसे बैंक खाते होते हैं जिन्हें असली अपराधी खुद के नाम पर नहीं बल्कि किसी और आम नागरिक, अक्सर बेरोजगार युवक, छात्र या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के नाम पर खुलवाते हैं। उन्हें नौकरी, ऑनलाइन काम, कमीशन या आसान कमाई का लालच तक दिया जाता है और कई बार सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप या फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों से संपर्क साधा जाता है। उनसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स तक ली जाती है और उनके नाम से खाता खुलवाकर उसमें अवैध रकम ट्रांसफर की जाती है। जांच में ये सामने आया है कि इन खातों में देश के अलग अलग राज्यों से छोटी छोटी रकमें जमा कर दी जाती थी ताकि किसी को भी शक न हो और फिर तुरंत कई परतों में दूसरे खातों में भेज दी जाती थी। इस पूरे रैकेट का मकसद असली गुनहगारों की पहचान छिपाना होता था। इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने साइबर सेल और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर के कई संदिग्ध खातों को फ्रीज कर दिया है और दर्जनों लोगों से पूछताछ की गई है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ खाता धारक पूरी तरह से अनजान थे, जबकि कुछ लोग जानबूझकर के कमीशन के लालच में शामिल हो गए थे। एजेंसियों को अब इस बात का गहरा शक है कि इस नेटवर्क में सिर्फ साइबर ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार संगठित अपराध और संभावितः आतंकी फंडिंग से भी जुड़े हो सकते हैं। सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण जम्मू कश्मीर में इस तरह के संदिग्ध वित्तीय लेन देन को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से बेहद गंभीर माना जा रहा है। जांच अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड कौन है, पैसा किन सोर्स से आ रहा था और आखिरकार इसे कहां और किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सूत्रों के अनुसार लेन देन का पैटर्न बेहद पेशेवर तरीके से तैयार किया गया। पहले फर्जी ई-कॉमर्स, रिफंड और गेमिंग ऐप या निवेश के नाम पर रकम ट्रांसफर की जाती और अंत में कई खातों के जरिए उसे बाहर निकाला जाता। विशेषज्ञों का कहना है कि आज के डिजिटल दौर में बैंक खाता सिर्फ एक व्यक्तिगत सुविधा नहीं है बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है। अगर आपके खाते से अवैध लेन देन होता है तो कानून की नजर में आप भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपना OTP, ATM पिन, नेट बैंकिंग डिटेल्स या KYC दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। आसान कमाई का लालच आपको अनजाने में बड़े अपराध का हिस्सा बना सकता है। ये भंडाफोड़ एक चेतावनी है कि सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और अपने बैंक खाते को किसी भी हाल में किराए पर न दें। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 3 सालों में 8000 से ज्यादा म्यूल अकाउंट की पहचान करके उन्हें फ्रीज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये अकाउंट ग्लोबल स्कैम नेटवर्क की फाइनेंशियल रीढ़ है और अलगाववादी और देश विरोधी कामों के लिए पैसे दे सकते हैं। अधिकारियों ने इन अकाउंट को साइबर क्राइम चेन में सबसे कमजोर लेकिन सबसे जरूरी कड़ी बताया है और कहा है कि इसके बिना चुराए गए पैसे को ऐसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं बदला जा सकता जिसका पता तक ना चले। अब म्यूल अकाउंट के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरी कानून लागू करने वाली संस्थाओं से कहा है कि वे म्यूल अकाउंट के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए बैंकों से सलाह लें और बिचौलियों की पहचान करें, जिन्हें आमतौर पर म्यूल कहा जाता है और जो इन फ्रॉड में मदद करते हैं। अधिकारियों को संदेह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की ओर से 2017 में जम्मू कश्मीर में अवैध धन के प्रवाह पर की गई कार्रवाई के बाद राष्ट्र विरोधी तत्व डिजिटल हवाला के एक नए मॉडल की ओर रुख कर सकते हैं। इसमें बिचौलियों की ओर से मिली राशि का उपयोग देश के खिलाफ गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। अब इनकी पहचान कैसे होती है, जरा वो जान लीजिए। आमतौर पर म्यूल खाते उपलब्ध कराने वाला बिचौलिया व्यक्ति ना तो पीड़ितों से संपर्क करता है और ना ही फर्जी लिंक भेजता है। इसके बजाय उनकी भूमिका गुप्त लेकिन महत्वपूर्ण होती है। वे ऐसे खातों की निरंतर सप्लाई की व्यवस्था और रखरखाव करते हैं। इनका उपयोग साइबर अपराधी अपनी पहचान उजागर किए बिना ठगी किए गए पैसों को प्राप्त करने और उसे ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। एक दिन में कितनी रकम का लेन देन किया जा सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। म्यूल खाते अक्सर आम लोगों के होते हैं। इन्हें कमीशन और न्यूनतम जोखिम के आश्वासन का लालच दिया जाता है। इन्हें यह कहकर के अपने बैंक खातों का पूरा नियंत्रण, जिसमें नेट बैंकिंग विवरण भी शामिल होता है, सौंपने के लिए राजी किया जाता है कि कमीशन लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों का मानना है कि म्यूल खाते उपलब्ध करवाने वाले बिचौलिए सीधे तौर पर पीड़ित को शिकार नहीं बनाते हैं, ये कमीशन का लालच देते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग में अहम भूमिका निभाते हैं और इस तरीके से धोखाधड़ी करते हैं और इन पैसे को तेजी से दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए इसे छोटे छोटे लेन देन में विभाजित करते हैं। इन खातों का उपयोग थोड़े समय के लिए किया जाएगा। अक्सर एक ही साइबर अपराधी को एक समय में 10 से 30 म्यूल खाते उपलब्ध करवाए जाते हैं।
इतना ही नहीं, कई मामलों में बैंक खाते फर्जी कंपनियों के नाम पर खोल दिए जाते हैं ताकि एक ही दिन में 44 लाख रुपए जैसी बड़ी रकम का लेन देन बिना किसी संदेह के करना संभव हो जाए। तो इस तरीके से म्यूल खातों को चलाया जा रहा था, लेकिन 8000 से ज्यादा ये म्यूल खाते पकड़े गए हैं और अब जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मिल करके इन लोगों से पूछताछ कर रही हैं ताकि ऐसे और म्यूल खाते घाटी में चल रहे हैं तो उन्हें डीएक्टिवेट करवाया जा सके। अगर आपसे कोई भी आपके अकाउंट की डिटेल्स मांगता है ये कह करके कि आप अपने अकाउंट की डिटेल्स दे दीजिए, हम आपको पैसे देंगे, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी गैर कानूनी पचड़े में फंस जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।